नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान पर आधारित है। मित्रों, हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पौधा उन बीमारियों का इलाज कर सकता है जिनका उपचार करने में आपने काफी पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिला। इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने जीवन के रोगों और समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अगर तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पौधा आपके जीवन की समस्याओं, गरीबी, कष्ट और दुख को भी दूर करने की शक्ति रखता है। आज हम आपको इस अद्वितीय पौधे के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। हिंदू पुराणों के अनुसार इस पौधे को अत्यधिक पवित्र और मूल्यवान माना गया है। इसमें ऐसी तांत्रिक शक्तियां यह पौधा आपके जीवन के दुख, दरिद्रता और समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। हालांकि यह पौधा केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में हो और जिनके जीवन में यह आता है उनका जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस पौधे की सराहना की है और यह माना जाता है कि देवी देवताओं को भी यह पौधा अत्यंत प्रिय है। हिंदू ग्रंथों में इसका चमत्कारी शक्तियों के साथ उल्लेख किया गया है। यह तरीका ऐसा है जिससे आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर होता है तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपने कर्ज लिया है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। नवग्रहों का समर्थन मिलेगा और आपका भाग्य साथ देगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत की प्राचीन वनस्पति और ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हमारा प्रयास है कि लोगों तक प्राचीन वनस्पति का ज्ञान पहुंचाया जाए। इसलिए हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मां लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और धन आने के सारे रास्ते खुल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके अलावा चाहे वह पीपल का पत्ता हो या अशोक की पत्ती, प्रत्येक वनस्पति और पौधे की अपनी विशेषता होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हर पौधे को बहुत विशेष माना गया है और माना जाता है कि उनमें अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा भी उनमें समाहित होती है। यह पौधा अपनी अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है और हमारे प्राचीन काल के लोग इसे अत्यधिक महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधे को देखकर उसमें जल अर्पित करते थे या फिर उस पर लाल धागा या चुनरी बांधते थे। आजकल भी विदेशी लोग हमारी हिंदू परंपराओं और कला को अपनाते हैं। वे भारत आकर आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह पौधा जिसे आप देख रहे हैं सफेद कैटेगरी कहलाता है। यह कांटेदार होता है और इसकी खासियत यह है कि इसके कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। इस कारण इसे कटोरी भी कहा जाता है। दर्शकों, अगर आप इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोगों को जान लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसकी एक भी लाइन मिस ना करें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस किया तो आप अपने जीवन में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप इस पौधे के सही उपयोग को समझ लेते हैं तो आपको बहुत से खर्चों से बचाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने सही साधना के साथ इस पौधे का उपयोग कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का लाभ होगा। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सफेद कैटेगरी कलर जो होता है वह दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका कलर होता है वह बनी और जमुनी होता है और दूसरा जो इसका कलर है वह सफेद होता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, बैंगनी और जमुनी सफेद कैटेगरी जो होता है वह सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सफेद कैटेगरी जो सफेद रंग का होता है वह चमत्कारी आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर के आसपास सफेद कठेरिया उग रहा है तो इसे बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि अगर यह पौधा आपके पास है तो यकीन मानिए
आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आखिर सफेद कैटेगरी के बारे में हिंदू पुराने में क्या क्या लिखा है, आप यह समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कठहरी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो पुरानी मान्यताओं के अनुसार गरा हुआ धन, सोना, चांदी या मूल्यवान वस्तुएं बताई जाती है। पुराने समय में राजा, महाराजा या शत्रु अपने धन को जमीन में गाड़ देते थे ताकि वह सुरक्षित रहे, और जब यह धन लंबे समय तक जमीन में गरा रहता है तो वहां सफेद कठहरी उगने की मान्यता है। इस पौधे का उगना किसी भी गरे हुए धन का संकेत माना जाता है। सफेद कठहरी उगने के लिए 3 प्रमुख कंडीशन मानी जाती है। यदि सफेद कठहरी शमशान क्षेत्र में उगती है तो यह संकेत है कि वहां गरा हुआ धन हो सकता है। यदि मंदिर के आसपास सफेद कठहरी उग रही है तो यह संकेत है कि वहां सोना या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं गरी हो सकती है। यदि जंगलों में यह पौधा पाया जाता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि वहां पुराने सिक्के या अन्य कीमती सामान छिपे हो सकते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार सफेद कठहरी का संबंध माता लक्ष्मी से भी जुड़ा है। इसे उनकी कृपा पाने के लिए उपयोगी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं, कर्ज या दरिद्रता का सामना कर रहा हो तो सफेद कठहरी का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। आपको हर शुक्रवार शाम को 5 से 7 बजे के बीच एक सफेद कठहरी का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यह प्रक्रिया अगर आप 11 शुक्रवार तक करते हैं तो माना जाता है कि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बीमार है या चलने फिरने में असमर्थ है तो सफेद कठहरी की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रखने से उसे लाभ हो सकता है। साथ ही यदि किसी पर तंत्र मंत्र या काले जादू का असर हो तो सफेद कठहरी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर सिरहाने के नीचे रखने से ये प्रभाव समाप्त हो सकते हैं। यदि आप नया घर बना रहे हैं तो यह सलाह दी जाती है कि घर की नींव में सफेद कठहरी का एक पत्ता डालें। इससे घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर नहीं होगा और घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहेगी। आपको बता दें, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में जो है वह धन आने के कई मार्ग बंद हो गए हैं, तब आपको सिर्फ यह करना है, इस पौधे को तोड़कर लाना है, इसकी जड़ को सुखवा लेना है, ध्रुव के एवं इसकी जड़ का एक पाउडर बना लेना है। आपको उस पाउडर का तिलक अपने अंगूठे से करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंगूठे में अग्नि का वास होता है और अंगूठे से तिलक करने से ऊर्जा सही तरीके से शरीर में प्रवेश करती है। विशेष रूप से यदि आप यह तिलक अपनी तीसरी आंख भ्रिकुटी पर लगाते हैं तो माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। यह आपके कारोबार में उन्नति का कारण बन सकता है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है तो इस पौधे का सही तरीके से उपयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ इस पौधे का उपयोग करने से नौकरी मिल जाएगी, बल्कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो यह पौधा आपके भाग्य को बदल सकता है। इसलिए एक सफेद कठहरी का फूल तोड़कर उसे अपने अध्ययन कक्ष में रखी उस किताब में दबा ले जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। यह माना जाता है कि यदि आपकी मेहनत सच्ची है और भाग्य आपके साथ नहीं है तो यह फूल आपके ग्रहों को सकारात्मक दिशा में आकर्षित कर सकता है और नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसके साथ ही इस फूल से 9 ग्रहों का प्रकोप भी समाप्त हो सकता है, जिससे आपके जीवन में शुभ संकेत और अवसर आएंगे। दर्शकों, अब तक हमने आपको इस पौधे की तांत्रिक शक्ति के बारे में बताया है। आइए अब इसके कुछ आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानते हैं। यदि आपको दांतों में दर्द या पायरिया की समस्या है और आपने इसके इलाज में काफी पैसा खर्च किया है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सफेद कठहरी की जड़ से 7 दिनों तक नियमित रूप से मंजन करने से पायरिया पूरी तरह ठीक हो सकता है और मसूड़ों का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। जिस समस्या के लिए आपने हजारों रुपए खर्च किए वह केवल इस जड़ से ठीक हो सकती है। अगर आप सफेद कठहरी का पौधा अपने घर में लाते हैं तो यह कई अन्य रोगों से भी छुटकारा दिला सकता है, जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।